हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि अगला 10 डेज आपके लाइफ में क्या ला रहा है। आपको अगर प्रीवियसली वाला जो रीडिंग है जून मंथ का वो रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या रेजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ। इफ़ यू आर रेगुलर व्यूअर ऑफ माई चैनल यू विल नो, ओके। एंड ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं, सो वो ध्यान रखें। सो क्या आ रहा है आपके लाइफ में कैंसर? ओह गॉड, एक सिचुएशन में ट्विस्ट आ रहा है, ओके। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपके लाइफ में जो सिचुएशन है, कोई भी ये सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, लोकेशन हो सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज एंड ठहराव लाने के लिए कहा जा रहा है। आप कहीं ना कहीं आप अपने सर फोड़ सकते हैं कि इसके आगे क्या, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे आपको चैलेंजिंग वाला, आई वुड से ये मेंटल चैलेंजेस हो सकते हैं, ये ओवर वर्क हो सकता है, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या सच कोई रिलेशनशिप पे भी हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस है। तो थोड़ा सा अपना सर ना फोड़े सोचने में एंड विचार करने में। इट इज़ नाउ द टाइम कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, ओके। ब्रेक लेके सोचें। ब्रेक जब आप, ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को पलटने की ज़रूरत है। इसका जो सॉल्यूशन है ना, इट इज़ ऑन वेटिंग। हैंगमैन है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये ऐसा मुझे दिख रहा है कि चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, लोग आपके ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें चैलेंजेस आए, इसमें तुमने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो, ऐसा भी हो सकता है। सो आप शायद से अपने आप को डिफेंड करने में लग जाएं, बट डिफेंड करने में ना लगे, उसमें आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि थोड़ा सा जैसे आपने प्रीवियसली जैसे भी अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को अपने लाइफ में डील किए हैं, उससे थोड़ा सा अलग तरीके से डील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है, अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक कन्फर्मेशंस आ रहे हैं कि थोड़ा सा दूसरों के जजमेंट को, पॉइंट्स को, या फिर काम पे ही होता है ना कि बहुत ज़्यादा फिज़िकली वर्क होना या फिर मेंटल वर्क होना। एक आप प्रोफेशनली आपने 10 काम लिए हुए हैं, उसमें से आप 7 पूरा कर पा रहे हो, 3 पूरा नहीं कर पा रहे हो, वर्कलोड है, या फिर घर भी है संभालना है, प्रोफेशनल भी संभालना है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा एग्जॉशन आ सकता है। कुछ आपके लाइफ में काम जो है रुक रुक के हो सकते हैं, ओके। होंगे तो ज़रूर, ओके, होंगे तो ज़रूर। 9 ऑफ कप्स है, होंगे तो ज़रूर। आपके जो इच्छाएं हैं, चाहे वो प्रोफेशनली शाइन करना है या पर्सनल लाइफ में कोई रिश्ते को लेके है, फैमिली लाइफ को लेके है, आपकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, वो होने तो पूरे होने ही वाले हैं। ये थोड़ा सा बस चैलेंजिंग सिचुएशन इन 10 दिनों में दिख रहा है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके। ये भागा दौड़ी भी हो सकता है। आई सी दैट कुछ मेजर कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे कि आज कल और परसों में अटक के रह जाओगे कि हर रोज़ ही मुझे इतना लेबर करना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। सो थोड़ा सा मेडिटेट करें। 4 ऑफ सोर्ड्स है, मेडिटेट करें, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जितना आप अंदर से कूल काम रहेंगे उतना आपको आसानी होगा बाहरी एक्सटर्नल लाइफ से लाइफ में सक्सेस मिलना, या फिर उससे शांतिपूर्ण अच्छे गुड मेंटल हेल्थ से आगे बढ़ना। हैंगमैन है, से इस सिचुएशन का ना तोड़ उसमें है कि आप जब सिचुएशन को टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट करके देखोगे तो आपको इस सिचुएशन का तोड़ मिलेगा। जैसे अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो हर रोज़, जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कैंसर, कि हर रोज़ आपको ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन उस ट्रोलिंग में ना उससे टेंशन आप ले रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सेपरेट हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाओ, लोगों से थोड़ा सा मिलना जुलना कम कर लो, गो फॉर अ सोलो हॉलीडे, या फिर डिस्कनेक्ट कर लो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सिर्फ फिजिकली डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, मेंटल डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है। मेंटल डिस्कनेक्ट होकर उसमें सोच विचार करना भी ज़रूरी है कि ये सब क्या चल रहा है। आप देखोगे क्योंकि उस ट्रोलिंग में आपका ही फ़ायदा है। मैं बहुत ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको ये ट्रोलिंग आपको ख़राब लगेगा ही नहीं। व्हेन यू विल सी दिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, आपको लगेगा कि ट्रोलिंग में भी तो मैं फेमस ही हो रही हूँ या हो रहा हूँ, सो वो ख़राब नहीं है। सो समथिंग फाइंडिंग
नॉट ओनली सीइंग द, जो लोग हमको या सोसाइटी या पेरेंट्स हमको सिखाते हैं कि ये ख़राब है, वैसे ही हम देखते आ रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं देखना है सिचुएशन को। उस ख़राब के पीछे गुड इज़ इन देयर इन द डिस्गाइज। ओके, तो आप अपना एंगल चेंज करें तो आपको दिखेगा कि आपके जो वीक पॉइंट्स है वो आपकी स्ट्रेंथ ही है। ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपको प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, ये आपको मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर ये बना रहे हैं कि आप छोटे छोटे चीज़ों का आप ध्यान रखोगे नेक्स्ट इन फ्यूचर करियर, एंड उससे आपको प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो पॉइंट आउट्स है, आप जो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, या फिर अपने एक चीज़ को डटे रखने, मतलब मैं सही हूँ या फिर मैं यही काम करूँगा या करूँगी, ये जो आप सिचुएशन बन रहा है, इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको लूप होल्स भी पता चल रहे हैं कि लोग या सिचुएशन कैसे आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो इन फ्यूचर यू वुड बी ट्रेन्ड फॉर इट। एडवाइस ये रहेगा कि आपके जो इच्छाएं हैं वो आपके अनुसार होने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी या फिर अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना करें। फ्रस्ट्रेट यहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा एकदम हट जाने के लिए कहा जा रहा है, मेंटली थोड़ा सा हट जाए इस सिचुएशन से, एंड कीप पेशेंस फॉर 3 days 3 weeks और 3 months। सिचुएशन अपने आप, सिचुएशन सिर्फ ठीक नहीं होएगी, 9 of Cups है, आपके फेवर में होएगी, आपके जो इच्छा है उसमें होएगी, एंड बी इन योर पावर। ओके, अभी लोगों को प्लीज़ ना करें। With the 9 of Cups I see that don't please people, और एटीट्यूड भी नहीं दिखाना है, बट थोड़ा बहुत एटीट्यूड में भी रहना है, एज इफ़ कि आपको प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बाउंड्रीज़ को, इमोशनल बाउंड्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि मुझे लोगों को खुश करने की ज़रूरत है, चाहे वो घर वाले हो, लव पार्टनर हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, सो बी इन योर पावर। आपको पता है कि आपने मेहनत किया हुआ है, इट विल कम फ्रॉम समवेयर। सो योर शिप्स आर कमिंग। आपको अपने को लो वैल्यू में सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी इन योर पावर। थोड़ा सा इमोशनली सेक्लूडेड हो, अगर रहना पड़े तो रहे, मतलब नॉट डिपेंडेंट इमोशनली ऑन अदर पीपल। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने कितना एक रिलेशनशिप में दिया है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में दिया है, उसका रिटर्न्स आपको कभी ना कभी आएगा ही। ये आपका टाइम नहीं है, बट आपका टाइम जल्द ही आ रहा है। इट्स अ कंडीशन ऑफ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। आपके लाइफ में जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन, लव सिचुएशन है, या आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में जल्द ही विद इन 1 week to 3 months के टाइम पे आपको प्रेजेंट लव सिचुएशन में भी बहुत नए उबार आने को दिखेंगे, एंड फ्यूचर में भी आपको अगर आप सिंगल हैं तो उसमें मुझे दिख रहा है कि विद इन 1 week to 3 months आपको अपने लाइफ में कोई ना कोई तो लोग एंटर करते हुए नज़र आएंगे। आपका जो एक्चुअली लाइफ है वो अभी यू टर्न ले रहा है। आपका एक्चुअली पर्सपेक्टिव, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स लाइफ वो चेंज हो रहा है, जिस वजह से एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट वो भी यू टर्न लेगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ कैंसर। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट में। अगर आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ है, फिनेंसेस है, रिलेशनशिप्स है, किड्स हैं, तो आप 21 days का हीलिंग भी ले सकते हैं। हमारा जो बेस्ट सेलर रिपोर्ट है दैट इज़ ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट। इसमें हम आपके फुल लाइफ का प्रेडिक्शन देते हैं, और क्या आपके लाइफ में अच्छा है, बुरा है, उसको आप और अच्छा कैसे बना सकते हो, बुरे को आप पूरा ख़त्म कैसे कर सकते हो। ऑल द रेमेडीज़ आर इंक्लूडेड इन दैट रिपोर्ट। प्लस अगर हमको स्कैनिंग में दिखता है कि ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ हैं, या फिर एंसेस्ट्रल कुछ पैकेज आप कैरी कर रहे हो, तो उसके भी सोल्यूशंस, रेमेडीज़ उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.